दर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 9 जून 2020 और हम डिस्कस करने वाले हैं 9 जून के करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और इसके अलावा आप हम ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? 5 जून, 6 जून, 7 जून और 8 जून। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 8 जून। हर एक साल जो है 8 जून को जो वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है? तो ओशियन को कंजर्व करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और लोगों को उसके बारे में जागरूक करने के लिए वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। उसके अलावा 7 जून की बात करें तो 7 जून को जो है हमारा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। 6 जून को जो है संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। वहीं पे बात करें हम वर्ल्ड ओशियन डे 2020 के जो थीम की, तो इसका जो 2020 का जो थीम है, मतलब इस साल की जो थीम है वो है इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। अगला क्वेश्चन है, चालू खाता खोलने के लिए भारत की पहली ऐप आधारित सेवा किस बैंक ने शुरू किया है? तो हमारे ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसी बैंक, इंडसइंड बैंक और एसबीआई। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने जो है जो चालू खाता है, मतलब करेंट अकाउंट है, जो भी बिजनेस के लिए ज़रूरत होता है मेनली, उस करेंट अकाउंट को खोलने के लिए उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है, जिस ऐप के से जो है आप घर बैठे अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, करेंट बैंक अकाउंट। वहीं पे बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, तो कोटक महिंद्रा बैंक दुनिया मतलब इंडिया का पहला ऐसा बैंक है जिसने जो वीडियो केवाईसी, जिसको भी केवाईसी बोलते हैं, वीडियो केवाईसी शुरू किसने किया था? तो पहला बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। अगर बात करें इंडसइंड बैंक की, तो सीईओ का नाम सुमंत कठफालिया है, हेडक्वार्टर इसका पुणे में है और स्थापना इसकी अप्रैल 1994 में हुई थी। और वी मेक यू फील रिचर इसका जो है मोटो है, जिसको टैगलाइन या मोटो बोलते हैं, वो क्या है? वी मेक यू फील रिचर। यूएसआईडीएफसी ने भारतीय फर्म्स में कितनी राशि निवेश करने की घोषणा की है? 200 मिलियन, 300 मिलियन, 350 मिलियन डॉलर और 500 मिलियन डॉलर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 350 मिलियन डॉलर। जो यूएसआईडीएफसी है, मैं इसका फुल फॉर्म बता रहा हूँ आपको। तो इन्होंने भारतीय फर्म्स, जो भी इंडिया की कंपनी है, अभी डिसाइड नहीं किया कि किस कंपनी में, लेकिन ये भारतीय फर्म्स में $350 मिलियन इन्वेस्ट करेगी। और ये जो प्रोजेक्ट होगा, द प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाई यूएसआईडीएफसी विल बी इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, डेयरी फार्मिंग। ये जो है इन सारे क्षेत्रों में जो है ये इन्वेस्ट करेगी। इस क्षेत्र में जो भी कंपनी काम करेगी वहाँ पे ये लोग इन्वेस्ट करेंगे। अगर बात करें हम यूएसआईडीएफसी का, तो इसका फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है, यूएसए में। और जो वाशिंगटन डीसी है वो यूएसए की राजधानी भी है। और सीईओ का नाम एडम बोहलर है। नाबार्ड ने क्रेडिट फ्लो सुनिश्चित करने के लिए किस बैंक को 270 करोड़ की राशि दी है? तो केरला ग्रामीण बैंक, असम ग्रामीण विकास बैंक, मिजोरम रूरल बैंक और कावेरी ग्रामीण बैंक। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी असम ग्रामीण विकास बैंक। जो नाबार्ड है उसने जो है असम ग्रामीण विकास बैंक का क्रेडिट फ्लो को, मतलब एक तरह से उनके बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए 270 करोड़ रुपए की राशि दी है। और नाबार्ड ने ही जो है पंजाब के किसानों को जो है 1500 करोड़ रुपए की राशि दी थी इसी क्रेडिट फ्लो को सुनिश्चित करने के लिए। और उसके साथ साथ उन्होंने जो है पश्चिम बंगाल के किसानों को जो है 1050 करोड़ की राशि भी नाबार्ड ने दी है। अगर बात करें नाबार्ड की, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है और चेयरमैन का नाम है गोविंद राजुलू चिंटाला। वहीं पे आसाम ग्रामीण बैंक की बात करें तो जिसकी स्थापना 12 जनवरी 2006 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका गुवाहाटी में है और जिसके ऑनर्स हैं उसमें 3 लोग हैं, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ असम है और पंजाब नेशनल बैंक है। इन तीनों ने मिलकर इसको वित्त पोषित किया, मतलब इसको फाइनेंस दिया है इस बैंक को चलाने के लिए। हाल में जारी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए राजस्थान। जो कोविड-19 का जो प्रबंधन सूचकांक है, मतलब किस राज्य ने जो है इसको अच्छे से हैंडल किया है, तो उसमें राजस्थान जो है पूरे इंडिया में टॉप लिस्ट में रहा है, मतलब सबसे शीर्ष पे राजस्थान रहा है। और राजस्थान ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है कोविड-19 को मतलब इसका प्रबंधन किया है। बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान ने IUM सेहत ऐप लॉन्च किया था, जिसमें आप घर बैठे जो है डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। रैपिड टेस्टिंग की शुरुआत भी जो है राजस्थान ने किया था। उसका राजस्थान में जितने भी सैनिक है उसके लिए फ्री बस सेवा शुरुआत की है, कि जो भी सैनिक अगर राजस्थान सरकार के जो है परिवहन से बस से जाता है तो उसको चार्ज नहीं देना पड़ेगा, मतलब भाड़ा नहीं देना पड़ेगा।
स्माइल इनिशिएटिव मतलब सोशल मीडिया लर्निंग सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इन एजुकेशन, ये भी जो है राजस्थान ने शुरू किया था। उसका राजकॉप सिटीजन ऐप, ये जो है पास देने के लिए राजस्थान ने शुरू किया था। और जो राजस्थान के जो अभी जो चीफ जस्टिस बने हैं उनका नाम है इनरजीत मोहंती। राजस्थान जो है एरिया के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, जिसका गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजधानी इसकी जयपुर है, मुख्यमंत्री का नाम अशोक गहलोत है, राज्यपाल का नाम कलराज मिश्र है। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस मतलब SSA एंड एस्ट्रोफाइसिक के क्षेत्र में सहयोग के लिए इसरो ने किसके साथ समझौता किया है? यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, अराइज नैनीताल और बार्क। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अराइज नैनीताल। जो इसरो है, हमारा जो इसरो है स्पेस एजेंसी, उसने जो है SSA के लिए जो है मतलब जो स्पेस के क्षेत्र में एक दूसरे के सहायता के लिए जो है एराइज नैनीताल के साथ इन्होंने समझौता किया है। ये है मतलब जो इसका है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म है, जिसकी जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है और चेयरमैन का नाम डॉक्टर के सिवन है। वहीं पे जो अराइज का फुल फॉर्म है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो हेडक्वार्टर इसका नैनीताल में है। डाइट के लाभों को बढ़ावा देने के लिए द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव पुस्तक किसने लिखी है? लीव कोटिन्हो, जेके रॉलिंग, प्रबल दासगुप्ता और अमिताभ घोष। तो सही ऑप्शन है लीव कोटिन्हो। लीव कोटिन्हो ने जो है एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है ड्राई फास्टिंग मिरेकल, और ये जो पुस्तक है ये डाइट के लाभ मतलब आप जो डाइट पे रहते हैं उसके बारे में बताने के लिए लिखा गया है। एक्चुअली ये पुस्तक जो है 2018 में ही रिलीज हुआ था, लेकिन इसको इन्होंने फिर से जो है अब कुछ नए तरीके से इन्होंने रिलीज किया, कुछ संशोधित करके इसको फिर से इन्होंने रिलीज किया है। चिरंजीवी सर्जा की 39 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह क्या थे? पत्रकार, अभिनेता, लेखक और खिलाड़ी। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वह एक अभिनेता थे। चिरंजीवी सर्जा आप पिक्चर देख सकते हैं, ये इनकी जो है 39 ईयर्स की उम्र में ही हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई है, और ये कन्नड़ अभिनेता थे। आपने शायद बहुत सारे दक्षिण के मूवी में जो है इनको देखा होगा, और ये जस्ट 39 ईयर्स ओल्ड ही थे और कल ही इनकी मृत्यु हुई है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो बृंद्रनाथ दत्त, PR जयशंकर, प्रभाकर राघवन और स्मिता दासगुप्ता। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बृंद्रनाथ दत्त। बृंद्रनाथ दत्त को जो है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने अपना जो है नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। वहीं बात करें प्रभाकर राघवन को, तो प्रभाकर राघवन को जो है गूगल सर्च का जो है प्रमुख नियुक्त किया गया है। वहीं पे स्मिता दासगुप्ता को क्या, जो एप्पल है, एप्पल ने जो है इंडिया में अपना कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है, किसे? स्मिता दासगुप्ता को। अगर बात करें नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना जो है 1 सितंबर 1979 को हुआ था। हेडक्वार्टर इसका नोएडा में है और इसका जो CMD है मतलब चेयरमैन और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो मनोज मिश्रा है। किसने UNDAP का गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर बनाया गया है? दिया मिर्जा, M नेत्रा, मानुषी छिल्लर और इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, M नेत्रा। M नेत्रा शायद आपने इनका नाम भी कभी नहीं सुना होगा। एक्चुअली क्या है कि ये जो है एक तमिलनाडु के एक बार्बर, एक हजाम जो होते हैं, उनकी बेटी है, और इन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए जो इनके पिता ने 5 लाख रुपये जमा किए थे अपनी मेहनत से जोड़ के, लेकिन अभी कोविड-19 के समय जो है इन्होंने पूरे के पूरे 5 लाख रुपये जो है गरीबों के ऊपर खर्च कर दिए। मैं इनका पिक्चर दिखा देता हूँ आपको, ये है M नेत्रा, और इन्होंने अपने जो 5 लाख रुपये थे पूरे के पूरे गरीबों के सहायता के लिए खर्च कर दिया है। तो इसको देखते हुए उन्हें UNADP ने जो है इन्हें अपना गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर नियुक्त किया है, जिसका अच्छा UNADP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, और ये जो है तमिलनाडु के रहने वाली है अमृता। वहीं पे बात करें हम दिया मिर्जा की, तो दिया मिर्जा को जो है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, और मानुषी छिल्लर को जो है एडिडास ने, जो एडिडास है उसने अपना इंडिया में जो है मानुषी छिल्लर को अपना एम्बेसडर बनाया है। कौन सा शहर उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गया है? देहरादून, गैरसैंण, हरिद्वार और नैनीताल। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गैरसैंण। अभी जो है 4 मार्च को जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एक घोषणा की थी कि जो देहरादून तो उत्तराखंड की राजधानी है, लेकिन अब जो है गर्मियों के दिन में जो है गैरसैंण जो है उत्तराखंड की राजधानी होगी। और अभी कल जो है
मतलब 8 जून को जो है उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं उन्होंने भी इस पे मोहर लगा दी है। तो अब गैरसैंण जो है ऑफिशियली उत्तराखंड का जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गया है। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के लिए कम लागत वाली एआई आधारित शोध किट विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी मद्रास। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद के जो शोधकर्ता है, जो वैज्ञानिक है, उन्होंने 20 मिनट में रिजल्ट देने वाली एक एआई आधारित शोध किट विकसित किया है, जो आपको 20 मिनट में बस रिजल्ट बता देगी। और इसका कॉस्ट भी इन्होंने बहुत ही कम, इसका कॉस्ट इन्होंने 500 रुपये रखा है। लेकिन इनका कहना है कि अगर हम इसको ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करते हैं तो इसका कॉस्ट और कम होगा, 350 रुपया पर किट हो जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है इंडिया के लिए कि हम जो है मात्र 20 मिनट में, अभी जो है हमको 24 आवर्स के लिए वेट करना पड़ता है, तो हम मात्र 20 मिनट में जो है इस, अगर ये विकसित हो जाती है अच्छे से, तो मात्र 20 मिनट में हम रिजल्ट बताने में सक्षम हो जाएंगे। ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसने 2 अध्यादेश जारी किए हैं? गवर्नर ऑफ आरबीआई शक्तिकांत दास, पीएम नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद और अमित शाह। सही ऑप्शन है रामनाथ कोविंद। जो हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, तो इन्होंने 2 अध्यादेश जारी किए हैं जो मेनली किस लिए होंगे, तो ग्रामीण क्षेत्रों को और कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए। ये अध्यादेश है क्या? तो एक अध्यादेश का नाम है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। ये क्या करेगा कि दिस विल सपोर्ट द फार्मर्स एंड ट्रेडर्स हु आर एंगेज टू सेल एंड परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ये जो भी जो फार्मर्स है, जो ट्रेडर्स है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के जो मतलब सेलिंग और बाइंग में लगे हुए हैं, तो उनको जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे वो उनके लिए जो बिजनेस करना और आसान हो जाएगा। दूसरा ऑर्डिनेंस है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020। अब ये क्या करेगा, दिस ऑर्डिनेंस विल प्रोवाइड नेशनल फ्रेमवर्क ऑन फार्मिंग एग्रीमेंट एंड विल ऑल्सो द प्रोटेक्ट एंड एम्पावर फार्मर्स सो दैट कैन एंगेज इन एग्री बिजनेस फॉर्म्स होलसेल एक्सपर्ट्स एक्टिविटी जीटीसी। ये जो ऑर्डिनेंस क्या करेगा, नाम में ही है पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन। ये मेनली जो है जो फार्मर्स है उनको एम्पावर करेगा, उनको और ज़्यादा शक्तिशाली बनाएगा और उनको प्रोटेक्ट करेगा बहुत सारी चीज़ों को लेके, और उन्हें जो है ये भी मौका देगा कि वो जो फार्मिंग एक्टिविटी के अलावा जो होलसेल मतलब वो जो है खुद से उपजाए और खुद से जो है उस चीज़ को बेच सके, तो वैसे ही जो है सुविधा उनको दी जाएगी। तो ये दोनों जो है जो ऑर्डिनेंस है, इसको किसने पारित किया है, तो हमारे जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद ने। प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टालिटी ऑन हाईवेज कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, अमित शाह और नितिन गडकरी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने जो है प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टालिटी ऑन हाईवे कैंपेन लॉन्च किया है। एक्चुअली ये कैंपेन है क्या, तो द कैंपेन विल जनरेट अवेयरनेस, मतलब ये लोगों को अवेयर करेगा, लोगों को मतलब इसके बारे में बताएगा, और कि एंड विल एजुकेट पीपुल, और लोगों को भी एजुकेट करेगा टू कैरी आउट रोड सेफ्टी एंड फॉलोइंग रोड रूल्स। तो ये लोगों को क्या बताएगा, तो लोगों को जो है रोड सेफ्टी के बारे में बताने के लिए ये कैंपेन जो है लॉन्च किया गया है। एक्चुअली होता क्या है कि इंडिया में जो हर एक साल जो है 5 लाख लोग जो है कम से कम रोड से जो रोड एक्सीडेंट होती है उसमें जो है वो शिकार होते हैं वो हादसों के, और उसमें से 5 लाख में से जो कम 1.5 लाख लोग जो है यहाँ पे मर जाते हैं। हर एक साल इंडिया में 1.5 लाख लोग कम से कम रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं। तो ये जो कैंपेन लॉन्च किया गया है, इस कैंपेन के तहत जो है 20 से 25% तक की कमी करने का लक्ष्य रखा गया है, किसके द्वारा, नितिन गडकरी द्वारा। ये जो है हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्री है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रिपोर्ट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को कौन सा स्थान मिला है? 20th, 26, 30th और 36। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 36। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में इंडिया तीसरा स्थान पर रहा है। इंडिया के टोटल 8 यूनिवर्सिटी जो है, 8 यूनिवर्सिटी या जो इंस्टीट्यूट है वो इस लिस्ट में आया है। जापान ने जो इस लिस्ट को टॉप किया है, जहाँ से जापान से जो है टॉप 100 में 110 इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, मतलब टॉप 100 में जो है जापान के 110 इंस्टीट्यूट इस लिस्ट में आए हैं, और इंडिया के 8 इंस्टीट्यूट आए हैं, और जिसमें जो है सबसे जो हाईएस्ट रैंकिंग है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को मिला है। कितना मिला है, ये 36 मिला है एशिया में अंदर, और इसके अलावा 6 IITs को भी जो इस लिस्ट में स्थान मिला है। दोस्तों वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।